उसकी आधी मात्रा की गिट्टी डालें। इस गिट्टी पर रेत की आधी मात्रा डालिए, फिर एक बोरी सीमेंट। अब बाकी की आधी रेत डाल दीजिए। इसके ऊपर आधी बची गिट्टी डालिए। अब फावड़े से इस सूखे माल को तब तक मिलाएं जब तक कि माल का रंग एक सा ना हो जाए। अब फव्वारे से पानी डालकर माल को अच्छी तरह से मिलाएं और तब तक मिलाएं जब तक मसाले का रंग एक सा ना हो जाए। याद रहे, इस मसाले को बनाने के 1 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल कर लें। लेकिन आरसीसी के काम में कंक्रीट बनाने के लिए ज्यादातर मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मिक्सर से कंक्रीट बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हॉपर को साफ होना चाहिए। इस्तेमाल होने वाली गिट्टी का आधा हिस्सा हॉपर में डालिए। इस्तेमाल होने वाली रेत का आधा हिस्सा डालिए। 1 बोरी सीमेंट डालिए। रेत का बाकी बचा हिस्सा डालिए। बाकी की गिट्टी डालिए। मिक्सर के ड्रम में इस्तेमाल होने वाली पानी की मात्रा का अंदाजन 1/4 पानी डालिए। हॉपर के माल को ड्रम में डालिए। उसके बाद इस्तेमाल होने वाले पानी की बची 3/4 मात्रा ड्रम में डाल दीजिए। अब मिक्सर के ड्रम को 3 मिनट तक घूमने दीजिए। मसाला अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब मसाले को ट्रॉली में पलट दें और फावड़े से अच्छी तरह मिला लें और ट्रॉली से माल को जहां इस्तेमाल होना हो वहां पहुंचा दें। इस्तेमाल की जगह ट्रॉली से माल गिराने के बाद माल को एक बार और फावड़े से मिला लें और माल को जहां गिराना हो वहां पहुंचा दें। मसाले को जगह पर गिराने के बाद फावड़े से फिर से मिला लें और जगह पर फैला दें। अब मसाले की वाइब्रेटर की मदद से अच्छी तरह भराई कीजिए, यानी कि खांच लीजिए। याद रहे, वाइब्रेटर की सुई को कंक्रीट में सीधा ही उतारें, ना कि तिरछा। एक जगह पर वाइब्रेटर को आधे मिनट से ज्यादा मत चलाइए। वाइब्रेटर की सुई को अंदाजन 1.5 फीट की दूरी पर इस्तेमाल कीजिए ताकि मसाला जमकर बैठ जाए, मसाले को मजबूती मिले और सालों साल चले। यह थी बीम में कंक्रीट खांचने की विधि। अब समझेंगे कि स्लैब के मसाले को कैसे खांचते हैं। स्लैब में माल को गिराने के बाद फावड़े से मिला लें, फिर जगह पर फैला दें। स्लैब में माल को खांचने के लिए सतह पर चलने वाला एक खास किस्म का वाइब्रेटर प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि ये। इसके बाद मसाले को जम के एक लेवल में बिठाने के लिए लकड़ी के धुम्मस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी है स्लैब की फिनिशिंग को समझने की। स्लैब की फिनिशिंग मसाले के बैठने के तुरंत बाद कर लेनी चाहिए, जिससे कि मसाले के सख्त हो जाने से पहले ही फिनिशिंग का काम पूरा हो जाए। और याद रहे, सूखे सीमेंट का इस्तेमाल फिनिशिंग में कभी नहीं करना चाहिए, वरना स्लैब की सतह पर पपड़ियां और दरारें पड़ जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, तैयार किया हुआ मसाला बनने के 1 घंटे के अंदर जरूर इस्तेमाल हो जाना चाहिए। माल तो हम बहुत बनाता जी।